हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी को सेकुलर प्रणाम। जय बाबा रिसा। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है, आज हम लाए हैं बाबा रामदेव जी का इतिहास। मैं पिछले 9 वर्षों से पैदल यात्रा कर रहा हूँ बाबा रामदेव जी की, और बहुत ही सुकून है उस यात्रा में भी और बाबा के चरणों में भी। बाबा का आशीर्वाद बाबा के भक्तों पर हमेशा बना ही रहता है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में, और रामदेव जी का हुक्म आया तो बहुत जल्द हम आपको बाबा रामदेव जी का व्लॉग भी दिखाएंगे। लेकिन आज हम जानेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। युगों युगों से ये चलता आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, पाप, असह्यता ने मृत्यु लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पापों से पृथ्वी को मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ाते हैं, तब ईश्वर ने कभी राम, कभी कृष्ण, नरसिंह, कच्छ, मच्छ आदि अनेकों रूपों में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप युक्त किया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलख जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। यूं तो भारतवर्ष विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं जातियों का देश रहा है, जहां समय समय पर विभिन्न धर्म संप्रदाय को अपने देवी देवता, पीर पैगंबर एवं सती जती हुए हैं, तथा सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल, मंदिर, चर्च, मस्जिद एवं मकबरे उनके अनुयायियों की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, जहां भक्तजन अपने अपने तरीकों से उन आस्था के केंद्रों पर अपनी मनोकामना पूरी होने एवं मन्नत मांगने हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने आप को धन्य समझते हैं। मगर एक ऐसा पूर्ण महापुरुष जिसने जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं स्वर धर्म समभाव का संदेश देकर कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया, जिसे मुसलमान रामसा पीर के नाम से मानकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं, तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव को मानकर अपने आप को पापों से मुक्त मानता है। परमाणु परीक्षण के कारण विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुके पोखरण शहर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित विख्यात नगरी रुणिचा धाम, जिसे लोगों द्वारा रामदेवरा कहा जाता है और रणुजा भी कहा जाता है, वहां पर प्रति वर्ष भादवा महीने की शुक्ला द्वितीया से अंतर प्रांतीय मेला शुरू होता है। मेला दूज से एकादशी तक लगता है। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना अनंगपाल तोमर द्वारा पूरा राजपाट अपने दोहिते पृथ्वीराज चौहान को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा कर वापस राजधानी दिल्ली आने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजगद्दी वापस देने से मना कर देने पर धर्मप्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर दिल्ली छोड़कर पाटन आकर अपनी अलग राजधानी बनाई। उन्हीं अनंगपाल तोमर के वंशज अजमाल जी तंवर थे। अजमाल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमाल जी एवं रानी मैनादेवी हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन एवं दुखी रहते थे। अजमाल तंवर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारिका की यात्रा कर चुके थे। एक बार वर्षा के मौसम में अजमाल जी सुबह सुबह शौचालय से निर्वृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे। उन्हीं के गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमाल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घर की तरफ मुड़ गए। अजमाल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा, तो किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया। मगर उस जवाब से अजमाल जी संतुष्ट नहीं हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें 7 गुना माफ है। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता, आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अब सुगुन हो गया है।
अजमाल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन आपको कोसते हुए भगवान द्वारकाधीश का स्मरण कर कहा कि प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मेरा जीना बेकार है। ये सोच अजमाल जी घर पहुंचे। अजमाल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा तो सब बात अजमाल जी ने रानी को बताई, तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख तो अंदर दबाकर अजमाल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाइए, भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब अजमाल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर को मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। अजमाल जी ने मोदक लेकर द्वारकाधीश के माथे पर मारा तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जहाँ पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ रहा है उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। तो अजमाल जी को तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसीलिए श्रद्धा थी और वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की सैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमाल जी भगवान द्वारिकाधीश से वर मांगा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती है, इसीलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रत्न हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमाल जी ने तंवर ने कहा कि प्रभु, आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। ये वचन से अजमाल जी वापस आए। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमाल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वीरमदेव रखा गया। वीरमदेव के जन्म के पश्चात विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल दूज को उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर राजस्थान में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ और भगवान द्वारिकाधीश खुद साक्षात कुमकुम के पगलियां लेकर झूले में विराजमान हुए। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपनी शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारों से देव पुरुष की प्रसिद्धि पाली थी। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, स्वार्थी सुथार को संप्रदर्श से मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि कई हैं। ज्यों ज्यों बाबा रामदेव जी किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके दैविक पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। प्रचलित गाथा के अनुसार कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस के आतंक को मिटाने के लिए ही पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव जी गेंद लाने के लिए बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथलमेर आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव जी के बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धुआं लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक, तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तो बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहाँ पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गूदड़ी ओढ़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मानुष गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक तो पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहाँ से आएगा। तो बाबा रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोले तो कुछ नहीं, मगर अपनी पैर से गूदड़ी को हिलाए तो भैरव की नजर गूदड़ी पर पड़ी तो गूदड़ी को खींचने लगा, मगर बाबा के चमत्कार से गूदड़ी द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि ये कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गूदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँप कर भागने लगा। तो बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस को वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। भैरव राक्षस के वध करने के बाद बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवा कर रुणीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के विद्या चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल
साम्राज्य होने के कारण कट्टरपंथ भी चरम सीमा पर था। एक बार बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। उस समय बाबा रामदेव जी जंगल में घोड़ों को चरा रहे थे और पीरों को देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तो उन पीरों ने अपने आने का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो बाबा रामदेव जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन पीरों को भोजन परोसकर पीरों से भोजन करने को कहा। तो उन 5 पीरों ने दूसरे के बर्तन में खाना खाने को मना करते हुए कहा कि हम तो अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं और उन बर्तनों को अपने मक्का सऊदी अरब पर ही भूल गए हैं। तो बाबा रामदेव जी ने उनके द्वारा परीक्षा लेने की बात को समझते हुए तुरंत हाथ पछाड़ा और वही कटोरे उन पीरों को दिए और कहा कि अपने अपने कटोरों को पहचान कर ले। तो उन पीरों ने नमन करते हुए कहा, हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हैं। ऐसा कहकर रामसा पीर की उपाधि दी और कहा कि आज से मुसलमान भी आपको रामसा पीर के नाम से मानेंगे। तब पीरों द्वारा भोजन करने के बाद दातुन करके दातुन की लकड़ियां से लगाई गई 5 पिपलियों के अवशेष आज भी रामदेवरा से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर 5 पीपली स्थान पर दूर मौजूद है। वहां पर भी कई यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा रामदेव दिव्य पुरुष होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक और अछूतोद्वारक भी थे। उस समय अस्पृश्यता एवं सांप्रदायिकता ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, मगर बाबा रामदेव ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अछूत समझी जाने वाली जातियों को गले लगाया। उनके घरों में जाकर उनके साथ भजन सत्संग करना, दलित और हीन समझने जाने वाले लोगों के साथ उठने बैठने को लेकर उनके रिश्तेदारों तक ने उनके यहाँ आना जाना व बोलना बंद कर दिया था। मगर बाबा रामदेव जी ने इनकी सबकी परवाह किए बिना सामाजिक कुरीतियों से जारी रखा। बाबा रामदेव जी ने सन 1425 में रुणीचा बसाकर अपने माता पिता की सेवा में जुट गए। इधर रामदेव जी की माता मैना दे एक दिन अपने पति राजा अजमाल जी से कहने लगी कि अपना राजकुमार बड़ा हो गया है, अब इसकी सगाई कर दीजिए ताकि हम भी पुत्र वधू देख सकें। सन 1426 में अमरकोट के ठाकुर दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ श्री रामदेव जी का विवाह हुआ। दलजी सोडा की बेटी नेतल दे पांगली थी और बाबा रामदेव ने उनके सपने पे आकर कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, और विवाह के समय ही बाबा रामदेव ने अपने चमत्कार से नेतल दे को ठीक कर दिया। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पडियार के साथ हुआ था। इन पडियारों को जब ज्ञात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं, तो इन्होंने रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया था तथा उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बेहद दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और पुंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुंगलगढ़ पहुंचने पर पडियारों के महल के आगे स्थित एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे, वे गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। ये देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर माफ किया और अपनी बहन सुगना एवं दास रत्ना रायका के साथ विदा ली। अछूत समझी जाने वाली बाबा की अनन्य भक्ति मती डालीबाई ने बाबा रामदेव से पहले समाधि ली। आज बाबा के भक्तों की संख्या पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों में अधिक है। बाबा रामदेव जी ने अपने 33 वर्ष की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भादवा शुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 में भादवा शुदी एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी की 2 चचेरी बहनें भी थी जिनका नाम सुगुना और लांचा था। रामदेव जी के 2 पुत्र थे जिनका नाम साडो जी और देवो जी था। रामदेव जी की एक पुत्री भी थी
जिनका नाम फूल कवर था। वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है। इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं दीवार में अखंड ज्योति जलती है, जो कि बाबा के समाधि लेने से आज तक निर्बाध रूप से प्रज्वलित है। इस ज्योति में दवा प्राप्त अंजन नेत्र में लगाने से समस्त प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 समाधियां हैं। बीच बाबा रामदेव जी की व आसपास में दादा श्री रणसिंह जी व माता मीना देवी की समाधियां हैं। बाबा की समाधि पर शुक्ल दूज एवं एकादशी की स्वर्ण मुकुट सुशोभित होता है। इस मुख्य समाधि स्थल से आगे निकलने पर बाबा रामदेव जी के दोनों पुत्रों साधु जी व देवराज जी की समाधियां हैं। बाबा के मंदिर में ठोक पूर्वी और डालीबाई का मंदिर है। कहा जाता है कि डालीबाई बाबा की परम भक्त थी। जब बाबा ने समाधि लेने का निर्णय लिया और अपने परिजनों एवं परिचित को बुलाकर समाधि खुदवाई, जब समाधि खोदकर तैयार हो गई तो डालीबाई ने कहा कि प्रभु पहले मैं समाधि लूंगी और यह जो समाधि खोदी गई है ये मेरी है, आप दूसरी खुदवाएं। तब अन्य लोगों ने कहा कि आपकी समाधि होने का क्या प्रमाण। थोड़ी और खोदने को कहा और बताया कि अगर इस समाधि में आठी डोरी कांगची निकले तो ये समाधि आप लोग मेरी मानना। तब ऐसा करने पर डालीबाई द्वारा बताए गए प्रमाण मिल गए। तब उस समाधि में डालीबाई विराजमान हो गई। इनकी समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास ही पर्चा बावड़ी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये बावड़ी बाबा रामदेव जी ने खुदवाई थी। ये बावड़ी मंदिर प्रशासन के अधीन है। इस बावड़ी में सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बावड़ी का जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस बावड़ी के जल से स्नान कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब को जन साधारण के लिए पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से खुदवाया था, जो अच्छी खासी झील है। राम सरोवर में भक्तगण स्नान लाभ लेकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। इस राम सरोवर को वर्तमान में कई सरकारी योजनाओं के द्वारा काफी विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों के डूबने की काफी घटनाएं होने लगी थी। अब प्रशासन ने राम सरोवर से अर्धसैनिक बलों व जागरिक सुरक्षा विभाग के तैराकों को नियुक्त कर दिया है। इन तैराकों को पेडल बोट लाइफ जैकेट, गाड़ियों के ट्यूब व रस्से मुहैया करवाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में निपटने से इनको कोई परेशानी नहीं होती है। महिलाओं के लिए नहाने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। वहीं महिला पुलिस भी तैनात रहती है। राम सरोवर की पाल पर फ्लड लाइटों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने से रोकी जा सके। पाल पर स्काउट व स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वयं सेवक तैनात रहते हैं, जो यात्री गणों को पाल पर सोच करने से रोकते हैं व उन्हें उचित स्थान का मार्गदर्शन करते हैं। राम सरोवर को बिना पानी को देखने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी, इसीलिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए अब राम सरोवर को नहरी पानी से जोड़ दिया है, जिससे सरोवर हर महीने पानी से भरा रहता है। राम सरोवर की पाल पर बाबा की समाधि लेने के बाद उनके वंशजों ने वर्तमान रामदेवरा गांव बसाया था और रुनीचा गांव उजड़ गया, लेकिन कई भक्त गुणों को असलियत आज भी मालूम नहीं है, जो कि रामदेवरा को ही रुनीचा कहते हैं। वर्तमान में रुनीचा कुआ एक धर्मशाला व एक मंदिर है। जिन लोगों को जानकारी है वे लोग आज भी दर्शन लाभ लेते हैं। आज के समय में मंदिर प्रशासन की और यहाँ पर विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर रुनीचा कुएं के पास ही तंवर वंश की कुलदेवी चिल्लाय माता का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो देखने लायक है। ये कुआं स्वयं बाबा रामदेव जी के हाथों द्वारा निर्मित है। पेयजल का अन्य स्रोत नहीं होने के कारण लोगों ने इसकी सार संभाल रखी, मगर तब नलकूप होने की वजह से इसका जल दोहन नहीं किया जा रहा है। 5 मुस्लिम साधु बाबा जहां मिले थे, वह स्थान रामदेवरा से 10 किलोमीटर की पूर्व की तरफ है। वह यहाँ एक तालाब, मंदिर व पीरों द्वारा उगाई गई 5 पिपलियों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहीं पर बाबा को पीरों ने रामसा पीर की उपाधि दी थी। रामदेवरा कस्बे से करीब 8 किलोमीटर की दक्षिण में स्थित है भैरव राक्षस की गुफा। इस क्षेत्र में
तांडव मचाकर इसी गुफा में विश्राम करता था। यही बाबा ने भैरव राक्षस को नियंत्रित करके क्षेत्र की जनता को उसके भय से मुक्त किया था। इस गुफा तक जाने के लिए मेले में जीपें मिलती हैं, और वर्तमान में यह स्थान सड़क मार्ग द्वारा शहर से जुड़ गया है। रामदेवरा मंदिर के पास ही बाबा रामदेव जी का पैनोरमा बना हुआ है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी के जीवन काल की लीलाएं, पर्चे आदि अलग अलग आकृतियों और फोटो के माध्यम से सहेज कर रखे गए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी को अर्जुन का भी वंशज माना जाता है। रामदेव जी को डालीबाई एक पेड़ की डाली के नीचे मिली थी, जिसके कारण डालीबाई नाम दिया गया था, और डालीबाई मेघवंशी मानी जाती है। रामदेवरा मेला पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में विख्यात है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पैर पूजे जाते हैं। इनके चरण चिन्ह को पगलिय कहा जाता है और इन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। बाबा रामदेव जी के सभी मंदिरों को देवरा के नाम से जाना जाता है और उन पर 5 रंगों की या सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोडा परिवार में हुआ था। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। रामदेवरा मेला राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज और दूज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है, जो कांवड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी के अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ और बेराठिया अजमेर में, गुजरात में हमारे सिवाना शहर के पास विठुजा में भी स्थित है, और भी रामदेव जी के कई अन्य मंदिर हैं। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। 24 वाणियां नाम की इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। रामदेव जी के भजन करने वाले मेघवाल जाति के लोगों को रखिया कहा जाता है। रामदेव जी को कपड़े का बनाया हुआ घोड़ा इनके भक्त चढ़ाते हैं। रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूजते हैं और शीश नवाते हैं, तथा हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए रामदेवरा के सामान्य लोग और प्रशासन 24 घंटे सेवा देते हैं तथा उनके विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिनसे उनको परेशानी नहीं हो। व्रत और उपवास धार्मिक आस्था में तो वृद्धि करते ही है, स्वास्थ्य में भी लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक महान संत बाबा रामदेव जी ने अपने अनुयायियों को 2 व्रतों रखने का आदेश उपदेश दिया। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज एवं एकादशी बाबा की दृष्टि में उपवास के लिए अति उत्तम थी, और बाबा के अनुयायी आज भी इन 2 तिथियों को बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब जब धर्म की हानि व अधर्म का बोलबाला होता है, तब संसार की विभिन्न समस्याओं का निवारण करने भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ही बाबा रामदेव जी ने ठाकुर अजमल जी तंवर के घर अवतर लिया था। श्री बाबा रामदेव जी सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हैं, और उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी समान रूप से मानते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने मानव मात्र के कल्याण की खातिर अवतार लिया। बाबा के सभी भक्तों को जय बाबा ऋषा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और सुना है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सभी के प्यार के लिए, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।